बढ़ते हैं आगे। आरवीएनएल पे अगला सवाल है और 466 की बाइंग है। हमारे एक दर्शक हैं श्याम, और यहाँ पे इनको भी नुकसान होता हुआ 466 के स्तर पे इन्होंने ख़रीदारी की हुई है। आरवीएनएल हाल फिलहाल कई सारे ऑर्डर्स की वजह से भी चर्चाओं में रहा, लेकिन रेलवे अगर हम बात करें तो वहाँ पर खबरों की वजह से एक्शन ज़्यादा दिखता है। तो बताएं आरवीएनएल में क्या रणनीति रखी जाए राहुल? आरवीएनएल का चार्ट बहुत सिमिलर है कोचिन शिपयार्ड की चार्ट के जैसे। सिर्फ इतना फर्क है कि कोचिन शिपयार्ड का जो गिरावट था वो ज्यादा स्टीप था और आरवीएनएल में थोड़ा सा ग्रेजुअल हुआ है। बट सेम जुलाई 2024 पे टॉप बना है जैसे कोचिन शिपयार्ड भी बना था 3000 के आसपास। यहाँ पे 650 के आसपास टॉप बनाया है। और ब्रेकआउट ऑन दी अपसाइड तभी हो सकता है जब ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग चैनल वॉल्यूम से ब्रेक करे प्राइस। सो 500 के ऊपर ही आप कोई अपवर्ड ट्रेजेक्टरी नोटिस कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, दर्शक का एंट्री प्राइस मैंने देखा नहीं। 434, 440, 450, 460 ये सारे लेवल्स पे फिर से सेलिंग आएगा। आप नोटिस भी करेंगे 490 के ऊपर एक लॉन्ग विक कैंडल है, 475 पे एक लंबे विक वाला कैंडल है। तो अपसाइड पे कोई सस्टेनेबल मूव का हिस्ट्री में भी नहीं है लास्ट फ्यू मंथ से, और करंट प्राइस एक्शन भी ये नहीं सजेस्ट कर रहा है। तो उनको पेशेंटली वेट करना होगा जैसे कोचिन शिपयार्ड के दर्शक थे 500 तक के लेवल को क्रॉस होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको उसी तरह की रणनीति अपनानी होगी, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर्षद हमारे एक दर्शक है, टाटा मोटर्स पर राय जानना चाहते हैं। इनकी खरीदारी भी राहुल ऊपरी स्तरों की है। 850 रुपये पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और लगभग 13,500 का इनको नुकसान होता हुआ। टाटा मोटर्स वैसे तो दिग्गज ऑटो पॉकेट्स का स्टॉक है, लेकिन हम ऑटो शेयरों में एक दबाव लगातार देख रहे हैं, जाहिर सी बात है। क्या लग रहा है आपको, इनका जो भाव है 850 का, उसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए पहले मैं एक आउटसेट पे बता दूं कि ये काउंटर पोर्टफोलियो में रखना इज अ गुड आइडिया। कब काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए? जब थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर साइड की तरफ रहे। अगर हम बॉटम फिशिंग करने जाएंगे इन अ मार्केट विच इज नॉट वेरी स्टेबल या ऊपर नहीं जा रहा है, तो हमें कॉन्स्टेंटली एवरेज करना पड़ता हो सकता है। तो यस, उनको बाय करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। बट अगर ऐड करना है या बाय करना है, मैं उनको एक लेवल दे देता हूं। जब प्राइस 850 क्रॉस करता है तब उनको अक्यूमुलेट करना चाहिए ज्यादा क्वांटिटी, या तब उनको फिर से एक और ट्रांच बाय करना चाहिए। करंट मार्केट प्राइस पे होल्ड कीजिएगा। अनफॉर्चुनेटली टाइम आपके साइड में नहीं है, तो प्राइस करेक्शन भले ही ज्यादा नहीं हो यहाँ से, बट टाइम करेक्शन तो डेफिनेटली पॉसिबल है टाटा मोटर्स पे। और उनको भी पेशेंटली वॉच करना पड़ेगा इस काउंटर को उनके एंट्री प्राइस के वापस आने के लिए। सलाह, चूंकि बाजार ने जिस तरह का करेक्शन देखा है उसमें कई बार आप सोचते होंगे कि दिग्गज स्टॉक्स भी पिटे और आपने एक रैली में कहीं ना कहीं खरीदारी की है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक्स हैं तो इनका दिन आता है, बस थोड़ा सा धैर्य ज़्यादा रखना पड़ता है।